हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कश्मीरी दे दम आलू की रेसिपी, जो इतनी फ्लेवरफुल, इतनी टेस्टी बनते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ना इसमें कोई प्याज का यूज़ है ना कोई टमाटर का, फिर भी इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनती है और आप इजीली अपना स्पाइस लेवल एडजस्ट कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेबी पोटैटोस को ना हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपके पास बेबी पोटैटोस नहीं है तो आप नॉर्मल मीडियम साइज आलू का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके आलू कुछ ज़्यादा ही बड़े तो उसको आप हाफ कट भी कर सकते हो। जैसे आपके आलू अच्छे से वॉश हो जाएंगे, इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे, ऊपर से साफ पानी डाल देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के लेड के साथ कवर करके ना मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बॉईल कर लेना आलू को। लेकिन ध्यान रखना, जो आलू को है ना उसको हमने 100% बॉईल नहीं करना, सिर्फ 80 to 90% बॉईल कर लेना है। आप इजीली इसको चेक कर सकते हो, टूथपिक या फॉर्क इंसर्ट करके देख लेना। अगर इजीली इंसर्ट हो रहा है, समझो आपके आलू 80 to 90% बॉईल होने शुरू हो गए हैं। जैसे हो जाएंगे इसको निकाल लेना और इसको ठंडे पानी में डाल देना, ताकि ठंडे हो जाए और जल्दी से आप इसके छिलड़ों को रिमूव कर सको। जैसे सारे आलू को पील ऑफ कर लोगे ना, इसको टिश्यू पेपर की मदद से ड्राई प्रॉपर्ली कर लेना। टिश्यू पेपर की मदद से जैसे प्रॉपर्ली आलू ड्राई हो जाएंगे ना, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई करना है। जैसे ड्राई हो गए, एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल देना और तेल डालने का सारे आलूओं को डाल देना और उसको मीडियम फ्लेम पे ना शैलो फ्राई कर लेना हमें, जब तक ये गोल्डन नहीं होते। आप चाहो तो आलू को थोड़े थोड़े करके भी शैलो फ्राई कर सकते हो। मैंने सारे इकट्ठे डाल दिए थे और बीच में हल्का सा हमने मिक्स देते रहना, ताकि ये हर साइड से ना गोल्डन हो जाए। ध्यान रखना, जो आलू ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। जैसे हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे ना, सारे आलू को हमने टिश्यू पेपर पर निकाल देना और इसको ना हमें टिश्यू पेपर पर निकाल के साइड पर रख देना। जैसे आपके आलू सारे साइड पर हो जाएंगे, फिर हम एक मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर सबसे पहले हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको लेस स्पाइसी पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी लेस रख सकते हो। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, चुटकी भर हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों ही नहीं है तो टोटली स्किप कर सकते हो। फिर इसके अंदर पानी डाल के ना सबको एक अच्छा सा स्मूथ सा मिक्स दे देंगे। जैसे स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा ना, इसको हमने साइड पर रख लेना है। फिर हमने दही ले लेना है एक बाउल में। दही को डालने के बाद ना हमने विस्कर की मदद से दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही हमारा प्रॉपर्ली जैसे विस्क हो जाएगा ना, दही को भी हमने साइड पे रख लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले सरसों का तेल डाल देना और हमने उसको मीडियम फ्लेम पे तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से प्रॉपर्ली धुआं नहीं निकलता। जैसे सरसों के तेल में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी हमने हींग डाल देनी है। हींग डालने के बाद साथ ही जो हमने स्पाइसेस बनाए थे ना, जिसका पेस्ट, वो वाला डाल देना और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। 1 मिनट के लिए कुक करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना और उसके अंदर हमने विस्क किया और दही डाल लेना। और ध्यान रखना, दही हमने इकट्ठा ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है और साथ साथ हमने कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहना है। और जैसे आप सारा दही डाल दोगे, इसको फिर भी आपने मिक्स करते रहना 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जैसे सारा दही प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा ना, इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो पानी से पहले ना इसके अंदर थोड़ी मैंने देगी मिर्च डाली थी, ताकि कलर आ जाए। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो और कलर डाल भी सकते हो। फिर पानी डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर नमक डाल देना। नमक आपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी लेस रख लेना। अगर ग्रेवी की थोड़ी सी आपको पतली सी चाहिए, लिक्विड ही होती है वैसे तो इसकी ग्रेवी, तो आई प्रेफर आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देना। उसका जो फ्राई डालू है उसको डालने के बाद अच्छा सा हमने एक मिक्स दे देना है। मिक्स देने के बाद ना इसको हमने बीच में 1 से 2 मिनट के लिए फिर मिक्स कर लेना और फिर इसको मिक्स करने को छोड़ने के बाद इसको हमें तब तक कुक करना है मीडियम फ्लेम में, जब तक इसके ऊपर बबल्स नहीं बनते। जैसे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे ना, इसको लेड के साथ कवर कर देना और फ्लेम को बिल्कुल लो करके ना 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप लेड को रिमूव करोगे ना, ऊपर से एक हल्का सा मिक्स देने के बाद एक गरम मसाला डाल देना थोड़ा सा, और क्रश की हुई हमने कसूरी मेथी डाल देनी है। उसको एक अच्छा सा फिर से मिक्स देके धनिया डाल गार्निश करने के बाद 5 मिनट के लिए बस आपने इसमें कुक करना है। 5 मिनट के बाद ये आपकी टेस्टी ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी। आपकी मस्त सी कश्मीरी दम आलू की ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी, जो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको चावलों के साथ सर्व करो या नान के साथ, या परांठे या फुलकों के साथ, इतने टेस्टी बनते हैं ना। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी पसंद है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों और फैमिली से जाकर शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाओ, जल्दी सब्सक्राइब करो। Thanks for watching. Subscribe for more.